ओम शांति। हम भूत, प्रेत, पिशाच, निशाचर आदि के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज का हमारा 8वां विषय है रक्त पिशाच कौन होते हैं। रक्त पिशाच कौन होते हैं? क्या सच में खून पीते हैं? रक्त पिशाच क्या सच में खून पीने वाली आत्माएं होती हैं? रक्त पिशाच वास्तविकता है या कल्पना? फिल्मों और कहानियों में रक्त पिशाच यानी ब्लड स्पिरिट या वैम्पायर को ऐसा दिखाया जाता है जो खून पीकर जीवित रहता है। लेकिन क्या आत्मा सच में रक्त की ओर आकर्षित होती है या ये केवल भय का बनाया हुआ रूप है? मुरली 21 अक्टूबर 2025। बच्चे, आत्मा ना खाती है ना पीती है। शरीर छूटने के बाद आत्मा केवल कर्मों और संस्कारों के खिंचाव में रहती है। डर और अंधविश्वास से कई मिथक बन जाते हैं। डर और अंधविश्वास से कई मिथक बन जाते हैं। रक्त पिशाच क्या होता है और क्यों प्रकट होता है? रक्त पिशाच क्या होता है और क्यों प्रकट होता है? लोक कथा में वर्णन आध्यात्मिक दृष्टि से सत्य एक ऐसी आत्मा जो खून की प्यास में भटकती है, दुख बदले या प्रबल आसक्ति में फंसी आत्मा। दुख बदले या प्रबल आसक्ति में फंसी आत्मा युद्ध, दुर्घटना या हत्या के स्थानों पर दिखाई देती है। जहां अत्यधिक पीड़ा, भय या हिंसा की ऊर्जा हो, जीवित मनुष्य के शरीर से ऊर्जा लेती है। आत्मा रक्त नहीं लेती, बल्कि प्राण ऊर्जा, वाइटल एनर्जी को आकर्षित करती है। एग्जाम्पल, कई लोग कहते हैं कि युद्ध स्थल या अस्पताल के पास पोस्टमार्टम रूम में रक्त पिशाच आत्माएं होती हैं। वास्तव में वहां का वातावरण है दर्द, भय, रक्त का दृश्य और सूक्ष्म पीड़ा की ऊर्जा। क्या रक्त पिशाच केवल खून से जुड़ी जगहों पर ही आते हैं? जरूरी नहीं। भटकी हुई आत्मा केवल खून से नहीं, बल्कि पीड़ा और नकारात्मक भावनाओं से आकर्षित होती है। क्योंकि आत्मा ने तो कुछ खाना पीना है नहीं, वो केवल नकारात्मक भावनाओं से आकर्षित होती हैं, या हम ये कहें कि उसका कार्मिक अकाउंट इस प्रकार का नकारात्मक बना हुआ है, इसलिए वहां पर उपस्थित होती है। मुरली है 19 अक्टूबर 2025। बाबा कहते, जहां रोना, चिल्लाना, डर या हिंसा होती है, वहां नकारात्मक आत्मिक कंपन पैदा होता है। नकारात्मक
आत्मिक कंपन पैदा होता है। इसलिए रक्त की जगह भावनाओं की ऊर्जा महत्वपूर्ण होती है। रक्त पिशाच इंसानों को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं? रक्त पिशाच कोई शारीरिक हमला नहीं करते, बल्कि मनोवैज्ञानिक और ऊर्जात्मक रूप से असर करते हैं। प्रभाव कैसे होता है? मानसिक डर, बेचैनी, आत्मा नहीं बल्कि मन की कल्पना और भय, थकावट, ऊर्जा का अभाव, नकारात्मक सोच, भय से प्राण ऊर्जा कम होती है। भय के कारण जिसमें भी ये मतलब क्या होता है कि वास्तव में कोई आत्मा आती है या उस आत्मा के अंदर इस प्रकार का भाव होता है कि वो भयभीत होती है, उसकी ऊर्जा कम होती है, उसको थकावट होती है, नकारात्मक थॉट जो है ना चलते हैं। नींद में डर, बुरे सपने, अवचेतन मन का प्रभाव। एक होता है चेतन, एक होता है अवचेतन। अवचेतन को अर्धचेतन भी कहते हैं। ठीक है कि नहीं? मतलब हमारे मन में कुछ ऐसे ख्याल पड़े हुए हैं, वो हमारे को उस समय भयभीत करते हैं। मुरली पॉइंट है, बच्चे, भय सबसे बड़ा भूत है। ये कोई होता नहीं है, ये हर एक को अपने आप में महसूस होता है। ऐसे कोई आत्मा होती नहीं, वो केवल जिसको भी इस प्रकार के अंदर विचार चलते रहते हैं, नकारात्मक विचार, तो इस प्रकार का कुछ वाइब्रेशन निकालता है, देता है। तो आत्मा की शक्ति तो कोई प्रेत तुम्हें छू भी नहीं सकती। बच्चे, भय सबसे बड़ा भूत है। आत्मा की शक्ति तो कोई प्रेत तुम्हें छू भी नहीं सकता। कोई भी प्रेत तुम्हें छू भी नहीं सकता। नंबर 5, रक्त पिशाच से बचने के आध्यात्मिक उपाय। उपाय क्यों काम करता है? रक्त पिशाच से बचने के आध्यात्मिक उपाय, और ये उपाय क्यों काम करता है? राजयोग, ध्यान, ब्रह्मा कुमारीस आत्मा को शक्ति और सुरक्षा कवच देता है। आत्मा को शक्ति और सुरक्षा कवच देता है। शिव बाबा को याद करना ईश्वर की स्मृति, ईश्वर को याद करना नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। मुरली सुनना, पढ़ना चेतना को उच्च कंपन, हाई वाइब्रेशन में ले जाता है। हॉरर मूवी, डरावनी कहानियां मन में भय पैदा करती हैं, आत्मा को कमजोर बनाती है। शुद्ध भोजन, शांत संगीत, दिया जलाना वातावरण में सात्विक तरंगे फैलती है। शुद्ध भोजन, शांत संगीत, दिया जलाना वातावरण में सात्विक तरंगे फैलती हैं। तो मतलब हमें समझ में आ रहा है कि नेगेटिव थॉट्स में रहने वाले व्यक्ति, हॉरर फिल्में देखने वाले व्यक्ति, ऐसी कहानियां सुनने वाले व्यक्ति धीरे धीरे शक्तिहीन होते जाते हैं। क्या रक्त पिशाच का डर वास्तविक है या मानसिक? 50% मानसिक प्लस 50% ऊर्जा पर आधारित। मतलब ये 50% तो जो ये रक्त पिशाच वाली बात है, ये मानसिक कमजोरी है, और दूसरा 50% ऊर्जा पर आधारित है। किसी में ऊर्जा का ही अभाव है, मन भी कमजोर है, और फिर उसकी जो अपनी एनर्जी है, अपनी जो शक्ति है, वो भी 50% उस पर भी निर्भर करती है। जिस चीज से मन डरता है, उसे वो देखना भी शुरू कर देता है। इसको
हालुसिनेशन कहते हैं। पर जिसको बार बार सोचता रहता है उसे भय लगने लगता है और धीरे धीरे वो उसको लगता है कि ये रियल में ही मेरे साथ है, ये सच है। आत्मा केवल ऊर्जा चाहती है, रक्त नहीं। आत्मा केवल ऊर्जा चाहती है, रक्त नहीं। अगर मन मजबूत आत्म स्मृति में है, डर स्वयं नष्ट हो जाता है। मुरली है 22 अक्टूबर 2025। डर नहीं, ज्ञान ही मुक्ति है। जो आत्मा को समझ लेता है उसे कोई भूत पिशाच डरा नहीं सकता। भूत पिशाच डरा नहीं सकता। निष्कर्ष, रक्त नहीं दो, नहीं प्रकाश दो। मतलब हमें खून देने की कोई जरूरत नहीं होती, हमें सिर्फ देना है प्रकाश, ज्ञान देना है, समझ देनी है। रक्त पिशाच कोई खून पीने वाला राक्षस नहीं, बल्कि भटकी हुई आत्मा या मन की गहराई में, अपने ही मन की गहराई में छुपा हुआ भय है। इससे बचाव तंत्र मंत्र नहीं, बल्कि ईश्वर स्मृति, राजयोग, शांति और आत्म ज्ञान से होता है। अच्छा, ओम शांति।